हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, इम्प्लिकेंट्स, प्राइम इम्प्लिकेंट्स, इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। तो आई होप आप लोगों को कुछ हद तक तो समझ में आया होगा। पूरा नहीं समझ में आया होगा तो मैं आज फोर वेरिएबल का के मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा और एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फोर वेरिएबल के मैप का। के मैप ही चल रहा है हमारा। ओके, के मैप। तो फोर वेरिएबल का के मैप है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एग्जांपल लूंगा, मान लीजिए फंक्शन गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15। जहाँ आपने देखा सर ये तो 7 से ज़्यादा बड़ा नंबर दे दिया, यहाँ पर 8, 9, 10 भी होता तो हम किसको लेते, फोर वेरिएबल के मैप को। यहाँ तो 15 तक दे दिया है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फोर वेरिएबल के मैप को। बोलिए हाँ। तो मैं आपके आपके सामने ड्रॉ करूँगा फोर वेरिएबल के मैप। ओके, आपके सामने ड्रॉ करूँ या ड्रॉ करने के बाद आपको शो करूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पहले फोर वेरिएबल के मैप ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद वीडियो को ऑन करूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ आपके सामने फोर वेरिएबल का के मैप ड्रॉ कर दिया है। अब केवल नंबरिंग और यहाँ रिप्रेजेंट करना बाकी है। तो मैं फोर वेरिएबल क्या है, तो मैं ए बी सी डी लेके चलूँगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे लिखते हैं सब आपको बता चुका हूँ। सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये कैसे लिखते हैं मैं बता चुका हूँ। पूरे डिटेलिंग के मैप पे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग एंडिंग पर हैं। ओके, यहाँ नंबरिंग कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बोलिए हाँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ होगा 8, 9, 10, 11। बता चुका हूँ क्यों होगा, यही बताया है। ओके, 12, 13, 14, 15। क्या क्या दिया हुआ है, 1, 5, 6, 7, 11। वेयर इज 11, हेयर इज 11, देर इज 12, देर इज 13, देर इज 15। तो ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था आपको, इसमें आपको क्लियर होगा प्राइम इम्प्लिकेंट्स, इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, तो वो क्या होगा लास्ट में देखेंगे। पहले तो प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं, ऑल द पॉसिबल पेयरिंग फ्रॉम हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर। तो यहाँ पर आप पॉसिबल पेयरिंग कैसे करेंगे। हायर ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्वाड दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले पेयरिंग हम एक क्वाड की बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये पॉसिबल पेयरिंग हो गई। उसके बाद ये दो पेयरिंग होगी। ओके, इन दोनों की पेयरिंग होगी। दूसरे कलर से बनाओ तो समझ में आएगा ना, ताकि समझ में आए और क्लियरली ना। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये जो पेयरिंग है, इस एक पेयरिंग इसके साथ होगी, इसकी पेयरिंग इसके साथ होगी, इसकी पेयरिंग इसके साथ होगी। ध्यान से देखिए ये पेयरिंग कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं, ऑल द पॉसिबल पेयरिंग फ्रॉम हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर इन द के मैप। तो पहले मैंने हायर ऑर्डर का ग्रुप देखा कि सर ये आपका एक क्वाड बना रहा है, तो मैंने पहले उसका पेयरिंग बना दिया। बोलो हाँ हाँ। उसके बाद मैंने देखा कि इसकी ये दो पेयर इनके साथ भी बन रहा है, इसके साथ भी पेयरिंग हो रही है, इसके साथ भी पेयरिंग हो रही है, इसके साथ भी पेयरिंग हो रही है। बोले हाँ, हो रही है ना। तो अब यहाँ पर देखिए प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या क्या होंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होंगे, पहले तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म देख लेते हैं। ओके ना, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा वो देखते हैं। इसका रिड्यूस फॉर्म यानी इसका मैं फंक्शन लिखूंगा क्या होगा, इसका रिड्यूस फंक्शन लिखूंगा यहाँ पर क्या होगा। तो आप देखेंगे क्वाड की हेल्प से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर डी कॉमन है, तो बी डी लिखूंगा। बोलो हाँ हाँ, तो ये होगा बी डी। अच्छा, इसके लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। कैसे लिखते हैं बता चुका हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, ये सी कॉम्प्लीमेंट डी इसके लिए। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसमें कॉमन क्या है सी, तो मैं क्या लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी क्या लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, और इसके लिए क्या लिखूंगा कॉमन क्या है सी। ये कैसे लिखा समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब इसको लिखूंगा ए बी, इसमें क्या कॉमन है सी कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखूंगा यहाँ लिखता हूँ ओके, प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके लिए लिखूंगा इसमें क्या है कॉमन ए और ये सी डी, प्लस ए सी डी। समझे इसको कैसे लिखा, ए सी डी। तो ये तो हमने अपना फंक्शन लिख लिया। ओके ना। अच्छा,
अब इसमें हमको देखना है कि क्या प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या है। तो आप देखेंगे सारे पॉसिबल पेयरिंग को हम प्राइम इम्प्लिकेंट्स बोलते हैं, यानी कि ये भी आपका प्राइम इम्प्लिकेंट है पी आई, ये भी पी आई है, ये भी प्राइम इम्प्लिकेंट है, ये भी प्राइम इम्प्लिकेंट ही है, और ये भी प्राइम इम्प्लिकेंट ही है। तो ये सभी प्राइम इम्प्लिकेंट शो कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो क्वाड बना हुआ है, ये जो क्वाड बना हुआ है, चलिए पहले इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट देखते हैं। इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होंगे? इसके पास पॉसिबिलिटी है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ क्वाड में जाने की, इसके पास भी है पॉसिबिलिटी क्वाड में जाने के लिए। तो इन चारों के पास पॉसिबिलिटी है क्वाड में जाने के लिए, लेकिन जो ये 1, 6 और 11 और 12 पोजीशन पे जो 1 है, उसके पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या? उसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है इसके साथ पेयरिंग बनाने के लिए, इसके साथ पेयरिंग बनाने के लिए, इसके साथ और इसके साथ, यानी इसके और इसके पास जो पॉसिबिलिटी है वो एक ही पॉसिबिलिटी है पेयरिंग बनाने के लिए। बोलो हाँ। तो आप देखें जो मैंने इसका टर्म जो लिखा हुआ है, यानी ये और ये सभी इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। ये आपका इस पहले तो प्राइम इम्प्लिकेंट होना चाहिए, जब प्राइम इम्प्लिकेंट होगा तभी इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट होगा। ओके, तो ये क्या है? इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट। इसको मैंने क्यों बोला इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट? ध्यान से देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, यानी ये वाला टर्म ना, ये इसके लिए मैंने लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, यानी इसके लिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक 1 है जिसके पास एक पॉसिबिलिटी है पेयरिंग बनाने के लिए, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। सिमिलरली ये भी आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट होगा, इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट होगा। इसको और बताता हूँ, बाकी डायरेक्ट लिखूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी ये, और ये टर्म क्या होगा? सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक 1 ऐसा इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है इसके साथ पेयरिंग करने के लिए, इसलिए वो भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट हो गया। सिमिलरली ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट होगा। बोलिए हाँ, ये भी ईपीआई होगा और ये भी ईपीआई होगा। यहाँ पे 4 प्राइम इम्प्लिकेंट्स, 4 इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स हो गए और 5 प्राइम इम्प्लिकेंट्स हो गए। बोलो हाँ। हाँ, अच्छा, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस ये करना चाह रहा था। यहाँ पर एक रिडंडेंट ग्रुप है। रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है? रिडंडेंट ग्रुप वो होता है जिसके सर्किट में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? यहाँ पर जो रिडंडेंट ग्रुप होगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं अपने सर्किट से, उसके बिना भी सर्किट हम डिज़ाइन कर सकते हैं और रिजल्ट हमको सेम ही मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसकी पेयरिंग इसके साथ हो रही है, इसकी पेयरिंग इसके साथ हो रही है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। जब इसकी आपस में पेयरिंग बन रही है तो इसकी क्वाड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ये रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर क्वाड हो जाएगा रिड्यूस। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर क्वाड हो जाएगा रिड्यूस। तो क्वाड क्या रिप्रेजेंट करता था? तो यहाँ पर क्वाड हो जाएगा रिड्यूस। केवल ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल पेयरिंग की हेल्प से भी हम अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर बी डी को मैं हटा दूंगा, ये हो गया रिड्यूस्ड और रिडंडेंट, रिडंडेंट स्पेलिंग, रिडंडेंट ग्रुप। बीडी हो गया छूमंतर, यानी बीडी हो गया गायब, यानी बीडी को हम हटाकर भी अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया टर्म क्या इंट्रोड्यूस हुआ? रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है? वो ग्रुप जिसके सर्किट में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम हटा देंगे। क्यों लेंगे भाई, क्यों फालतू हम खर्चा करेंगे बीडी को बनाने के लिए? तो हम बीडी को हटा देंगे सिंपली। इसके हेल्प से भी हम अपना सर्किट डिजाइन कर सकते हैं और रिजल्ट वही हमको मिलेगा जो हमको चाहिए। जो इसके बिना मिलेगा वही रिजल्ट मिलेगा, जो इसके होने पे मिलेगा वही रिजल्ट मिलेगा। तो इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको रिडंडेंट ग्रुप बोलते हैं। तो इस ग्रुप को हम अपने सर्किट से हटा देंगे, तो इसके बिना भी सर्किट हमारा डिजाइन हो सकता है। बोलिए हाँ। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, प्राइम इम्प्लिकेंट, इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स और रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आया? ओके, नहीं आया तो फिर वीडियो फिर से देखिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा। बस आपको कंटिन्यूसली देखना है, समझने की कोशिश करना है। ओके, बाकी मैंने डिटेलिंग की है, इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया हूँ। वहाँ अगर कहीं डाउट रह गया तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा प्राइम इम्प्लिकेंट, इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स और रिडंडेंट ग्रुप में। ओके, चलिए। अच्छा, अभी के में अपने हमारा एक लास्ट क्या बच रहा है? डोंट केयर। डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।